जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम। कैसे हैं आप लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में हैं। आज की वीडियो कर्म योग अर्थात भगवान श्री कृष्ण की वाणी अर्थात अमृत वचन। तो कृष्ण वाणी अमृत वचन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवान उपदेश करते हैं और भगवान ने जिस वाणी का उपदेश किया, जिस सूत्र का उपदेश किया, भगवान की वही सूत्र अमृतवाणी, कृष्णवाणी, भगवत गीता के नाम से आप जानते हैं। क्या कहते हैं भगवान कर्म योग में मनुष्यों के लिए? क्या कहते हैं? अर्जुन को निमित्त बनाकर के कलयुग के मनुष्यों के लिए भगवान ने उपदेश किया है, नियतम कुरु कर्म तम कर्म जया गोहा कर्मणः शरीर यात्रा पी चाते ना प्रसिद्ध ये दिक कर्मणः। अर्थात बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भगवान कहते हैं अपना नियत कर्म करो। जो कर्म निश्चित किया गया है वह कर्म मनुष्य को करना चाहिए। चारों वर्णों के कर्म भगवान ने निश्चित किए हैं, नियत किए हैं, शास्त्रों में अनुमोदन किया गया है। उनके अनुसार मनुष्य को कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है और कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। आइए इसका बहुत विस्तृत अर्थ करते हैं। पिछली वीडियो को अवश्य देखिएगा, तब इसका अर्थ और स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, कर्म योग का ज्ञान दे रहे हैं भगवान, अपितु वे चाहते हैं कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन ग्रस्त था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर यह था कि वह उसी रूप में ग्रस्त क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य को कर्म करने की आज्ञा दी है, यदि मनुष्य नियत कर्म करता है तब उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथा कथित त्याग का अनुमोदन ना तो भगवान करते हैं और ना कोई धर्मशास्त्र ही। देह निर्वाह के लिए किए गए तथा कथित संन्यास का अनुमोदन ना तो भगवान करते हैं और ना ही कोई धर्मशास्त्र ही। संन्यास लेने का अभिप्राय भगवान की भक्ति। जीवन का निर्वाह करने के लिए संन्यास धारण नहीं करना चाहिए। इसी संदर्भ में भगवान उपदेश करते हैं, आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ करना होता है, तो भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों के द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी का अर्थ होता है योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवन रहने का प्रयास ना करें। अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास मनुष्य को नहीं करना चाहिए। आइए एक श्लोक के माध्यम से और इसको स्पष्ट करते हैं। अगला श्लोक है, यगार्थ कर्मणो नियत्र लोकोयम कर्म वंदना तदर्थ कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचर है। अर्थात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। भगवत गीता की अद्भुत वाणी है, गूढ़ रहस्यों से यह परिपूर्ण है। श्री विष्णु अर्थ श्लोक का बताते हैं कि भगवान श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए।
समस्त कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान के लिए करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। जब कोई कर्म आप अपने लिए करते हैं तब निश्चित ही माया की प्रबलता बढ़ती है। और आगे भगवान कहते हैं, अतः हे कुंती पुत्र अर्जुन, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्जुन कर्म करना चाहिए। इस तरह तुम सदा बंधन से मुक्त रहोगे, बंधन मुक्त नहीं होगे। जब कोई कर्म हम अपने लिए इस भौतिक संसार में करते हैं तब निश्चित ही बंधन की प्राप्ति होती है, और वही कर्म जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसा भाव रख करके करते हैं तब बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आइए इसका विस्तृत अर्थ बताते हैं। भगवान श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? मनुष्य शरीर निर्वाह के लिए भी कर्म करता है। आप विस्तार पूर्वक अर्थ समझ लीजिएगा कि जो मनुष्य है भौतिक जगत में रहता है, अपने जीवन का उसे जीवकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, देह के निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है। भगवान कहते हैं मनुष्य के शरीर निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है। अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि इस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है यज्ञो वही विष्णु। दूसरे शब्दों में कहें, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है, संस्तुत किया गया है कृष्ण भावना अमृत और कृष्ण भावना भावित, ये दो शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा। कृष्ण भावना अमृत यज्ञ ही है। वर्ण आश्रम धर्म का भी उद्देश्य जो बताया गया है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्ण आश्रम चरवता, वर्ण आश्रम चारवता, पुरुषेण परे पुमान विष्णुराराध्यते, यह विष्णु पुराण में एक वर्णन आया है। और आइए वर्णन करते हैं कि अतः भगवान की प्रसन्नता के लिए मनुष्य को सदैव कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं। और जब मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब वह बंधन में बंध जाता है। भगवान की प्रसन्नता के कर्म, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाला कर्म कृष्ण भावना भावित और कृष्ण भावना अमृत से प्रेरित होना चाहिए। और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा। और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, अर्थात मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता यानी कि तुष्टि के लिए ही होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इसे मनुष्य को क्रम से भगवान की वह प्रेमा भक्ति भी प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली होगी। तो जय श्री राधे मित्रों, हम आपको बता रहे थे भगवत गीता अध्याय 3 कर्म योग के 8वें और 9वें श्लोक का पूर्ण अर्थ आपने श्लोक सुना, उसका अर्थ सुना, उसका भावार्थ सुना और विस्तृत व्याख्या सुनी। कृपया कमेंट करके हमें अवश्य बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।